खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी की वजह से अगस्त के दौरान थोक महंगाई दर एक बार फिर से पॉजिटिव जोन में पहुंच गई। अगस्त में थोक महंगाई दर 0.52% रही है। इससे पहले जुलाई और जून में यह शून्य के नीचे खिसक गई थी। उधर रिटेल महंगाई भी 9 महीने की लगातार गिरावट के बाद अगस्त में बढ़ी है। अगस्त के दौरान रिटेल महंगाई दर 2% के ऊपर पहुंची है। जुलाई में यह घटकर 1.6% पर आ गई थी। थोक महंगाई और रिटेल महंगाई लगातार बढ़ती दिख रही है। सर, क्या इसको लेकर चिंता करने की जरूरत है? फिलहाल तो आरबीआई के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि महंगाई की दर 2% के आसपास है, पर ट्रेजेक्ट्री बढ़ोतरी की शुरू हुई है। तो इसे आप कई तरह से आने वाले दिनों में देख सकते हैं। सर, शुरुआत में हमने मानसून के चर्चा के समय संकेत दिया था कि खाद्य महंगाई में फिर हमें मामूली बढ़ोतरी दिखी, हालांकि भी 2.7% पे आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है उससे काफ़ी नीचे है। ब्याज दरों को लेकर कोई ऐसी चिंता नहीं है, लेकिन अगर मानसून में अतिवृष्टि का, बाढ़ का असर हमें फसलों के उत्पादन पर और कीमतों पर दिखाई देता है तो हमें आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। और खरीफ की फसल आने से पहले महंगाई वापसी करती दिख रही है। तो मध्यम अवधि में नीति निर्माताओं के लिए, रिजर्व बैंक के लिए ये चिंता की वजह है। और इसके भीतर अगर आप जाएं तो खाद्य तेल की कीमतें सबसे बड़ी चुनौती, और वो देखिए चुनौती पिछले साल भी थी और इस साल भी निकलकर सामने आ गई। थोक महंगाई में भी हमें इसी का असर दिखाई दे रहा है। थोक महंगाई तो डिफ्लेशन में थी, वो भी पॉजिटिव जोन में आ रही है। खाद्य तेल को लेकर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तिलहन की बुवाई का, भारत में ऑयल सीड्स की बुआई का आखिरी आंकड़ा क्या आता है, और उस आधार पर खाद्य तेल की कीमतों में हमें एक रुख बढ़ोतरी का दिखाई देगा। भारत सरकार खाद्य तेल आयात ही करती, भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। तो अगर खरीफ की बुआई के आंकड़े अच्छे नहीं आए तो इंपोर्टेड महंगाई भारत में आएगी, जो कि खाद्य तेल के रास्ते आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया के जो सोयाबीन, पाम सप्लायर हैं वो भारत में मानसून और खरीफ की फसल के आंकड़ों पर करीब से निगाह रखते हैं। और पाम की कीमतें, पाम ऑयल की कीमतों में बाजार में हाल फिलहाल में हमने तेजी भी दिखाई दी है। तो ये वो क्रक्स पॉइंट है, एडिबल ऑयल, जिसकी महंगाई आने वाले समय में आ सकती है और फिर वो पूरी खाद्य महंगाई या थोक महंगाई पर असर करेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो महंगाई का आंकड़ा है वो आरबीआई या सरकार को अलर्ट तो करता है, सावधान तो करता है, पर चिंता में डालने वाला नहीं है।